आगे समझ में आपको कुड का यूज? देखो वापस समझा देता हूँ एक बार फिर से आपको। कुड कैन का क्या होता है? पास्ट होता है, ठीक है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। टू, अब कुड का जो यूज है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेबल, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई ब्लैंक सॉल्व 10 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स व्हेन आई वाज इन स्कूल। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एबिलिटी। एबिलिटी, जब भी एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं तो आपको समझना है कि या तो कैन होगा या फिर किसका यूज होगा? कुड का। लेकिन कुड का और कैन का प्रयोग में आपको समझा दिया कि कैन का यूज कब करना है और कुड का यूज कब करना है। समझ में आ रहा है आपको? हैं? जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा तो किसका करोगे आप? कैन का। और जब सेंटेंस किसका होगा? पास्ट टेंस का होगा तो आप किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे। ओके, यस। तो इसमें बताओ क्या आएगा? कुड। ओके, यस। इसमें क्या आएगा? इसमें भी क्या आएगा? कुड। क्योंकि जो ये है, देखो सेकंड सेंटेंस बता रहा है कि जब मैं युवा था, युवा थी, या जब वह युवा थी। ओके, माय फादर कुड ड्रिंक 5 लीटर मिल्क व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, यस। इस प्रकार के तीनों सेंटेंस है और तीनों सेंटेंस में कुड का यूज आएगा। ओके, अब आपका कुड का जो यूज है वो एक और बचा हुआ है। देखो इधर, कुड का यूज है, एक और बता देता हूं मैं आपको। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस, POLIT, पोलाइट, REQUEST, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है? विनम्र जो निवेदन है, ठीक है। किसी को नम्रता के साथ में क्या करना? निवेदन करना, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट करना। जैसे एग्जांपल देखो, कुड यू पोस्ट, अब जैसे मान लो आप कहीं पे कोई लेटर डाल रहे हो, ठीक है, कोई जा रहा है तो आप उसमें कह सकते हो CULD, कुड यू, या कुड यू प्लीज भी बोल सकते हो। कुड यू प्लीज, PLEAS, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर। कुड यू पोस्ट, could you please post this letter? नंबर 1। नंबर 2 एग्जांपल देखना, COULD, could you please, या could you please lend me your book, your book, BOOK, बुक। लेन का मतलब क्या होता है? लेन देन क्या होता है? उधार लेना। और बोरो का मतलब क्या होता है? तो लेन यानी उधार देना और बोरो यानी उधार लेना। नंबर 3 है, कुड यू spare, could you spare some time for me, could you spare some time for me, क्या आप मेरे लिए थोड़ा बहुत समय निकाल सकते हो, स्पेयर कर सकते हो। तो अगर हम किसी को नम्रता के साथ बोलेंगे, पोलाइटनेस के साथ बोलेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का। धमकी देके अगर आप बोलोगे तो वो आपका मतलब उसको ना, वो पोलाइट नहीं होता है? ओए, हाँ मेरे लिए टाइम निकाल देना वरना, तो फिर वो है ना, तो वो क्या नहीं है, उसमें आपको कुड का यूज नहीं करना है। उसमें आता है फिर विल का यूज, थ्रेट करना, धमकी देना, आई विल किल यू, मार दूंगा तेरे को मैं, है ना। हाँ,
ठीक है। तो क्रिएट करना मतलब धमकी देने वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसमें हम फिर क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस, हाथ जोड़ के निवेदन करना। यस, आर यू गेटिंग? यस, देखो आगे। तो ये 2 यूजेस है आपके कुड के। पहला मैं बता दिया आपको, सेकंड है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब आते हैं हम, लिख लिया आपने ये। अब आते हैं हम यूज ऑफ मे, MAY। चलो नीचे लिख लो, यूज ऑफ MAY, मे का यूज करना। मे का यूज कहाँ करते हैं, कहीं पर भी कोई भी हमें क्या लगती है संभावना, किसके लिए करते हैं हम, संभावना के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। देखो, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की, ठीक है, या प्रोबेबल, PRO, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, एक्सेट्रा, ठीक है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए। अब कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पॉसिबिलिटी कैसे करेंगे, हैं, संभावना, आपको संभावना हो ना, तब हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। कैसे, मैंने आपको कई बार समझाया है। देखो, इसका मैं एग्जांपल लिखवा देता हूँ, पहले फिर समझाता हूँ आपको। आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। इट ब्लैंक, RAN, रैन, TODAY, और ब्रेक में देता हूँ मैं आपको पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी, नंबर 1। नंबर 2 है यू ब्लैंक गेट ए प्राइज, और 3 वाला है सी ब्लैंक एट होम, बी एट होम। तीनों एग्जाम्पल देखो, 3 एग्जाम्पल है। अब इन तीनों एग्जाम्पल को हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, संभावना। क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं इसमें हम, संभावना एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो, आज बारिश आ सकती है, आज बारिश हो सकती है। देखो, MIGST माइट, एक है पहले मैं बता देता हूँ आपको, MAY में, MIGST माइट और MUST मस्ट, तीनों मॉडल है। इन तीनों का ध्यान समझना, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तीनों का यूज, देखो, मे का यूज किसके लिए करते हैं, मैंने आपको बताया अभी, किसके लिए, संभावना के लिए। आपको थोड़ी बहुत क्या होती है, संभावना होती है। इसमें होता है शीर्ण संभावना। क्या होता है, शीर्ण संभावना। और इसमें क्या होता है, मतलब एक नेसेसरी होता है इसमें, तो है ना, कंपल्सन होता है। देखो, में क्या होता है, संभावना। माइट में क्या होता है, संभावना होती है, लेकिन बिल्कुल संभावना कैसी होती है, क्षीण। क्षीण का मतलब क्या होता है, बिल्कुल न के बराबर। और इसमें तो कि पक्का होएगी। देखो, आकाश में, ये आकाश है और इसमें थोड़े बहुत क्या हो रखे हैं, बादल हो रखे हैं। तो आपको लगता है कि यार आकाश में कुछ बादल हो रखे हैं, कुछ बादल है, तो इसका मतलब क्या हो सकती है, बारिश आ सकती है। आप मतलब अंदर से तो नहीं है, लेकिन आज 2-4 बादल देख के आप कह रहे हो हाँ बारिश हो सकती है, आज तो बारिश जैसा क्या हो गया, मौसम हो गया है और आज बारिश आ सकती है। तो आपको क्या लगा, आपको संभावना हुई ना, तभी तो आपने कहा है, तभी तो आपने क्या कहा, बादलों को देख के कहा ना। तो आप इसमें किसका यूज करोगे, मे का। आपको थोड़ी बहुत क्या है, संभावना है, लेकिन अभी बिल्कुल एकदम
क्या है, स्काई क्या है, बिल्कुल आकाश क्या है, बिल्कुल क्लीन है, कोई बादल बादल नहीं है इसमें, है। और फिर आप कर रहे हो कि आज बारिश हो सकती है। संभावना बिल्कुल क्या है, न के बराबर है। संभावना क्या है, बिल्कुल न के बराबर, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, यस। और मस्ट में तो आपको पक्का है कि आज बिल्कुल मतलब चारों तरफ जहां देखिए वहीं पे बादल है, चारों तरफ बादल ही बादल है, और मौसम बिल्कुल ऐसा होगा कि बारिश आने वाली ही है। तो आज तो आप उससे पक्का ध्यान भी लगाते ना, ओए आज शर्त लगा बोल, अपन है ना शर्त लगाते हैं कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, लगाते हैं ना अपन शर्त। कब लगाते हो आप शर्त, जब आपको संभावना क्या होती है, पूरी हो जाती है कि नहीं आज तो बारिश आएगी, मुझे पक्का है। अरे तभी तो हम वादा करते हैं ना किसी से, हैं, तब आपको क्या होता है, श्योरिटी हो जाती है ना, आपको श्योरली हो जाता है, आप श्योर हो जाते हो कि नहीं पक्का आज बारिश आएगी। तब हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। निश्चित ही आएगी आज बारिश, कुछ भी हो जाए, चाहे इधर से उधर हो जाए कुछ भी, लेकिन बारिश आएगी, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। तभी आपको मस्ट के लिए बोलते हैं ना कि एवरी स्टूडेंट्स विल सॉरी वियर देयर क्या यूनिफॉर्म, जो भी आता है ना स्कूल के अंदर बार बार बोलते हैं आपको मस्ट कम इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, क्या हमको अनिवार्य रूप से क्या आना है, आपको अपने स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों चीज समझ में आया आपको, मे माइट और मस्ट वाला। इसमें तो क्या होता है, संभावना होती है 2 4 5 बादल दिखता है, तो थोड़े बहुत बादल दिखेंगे आपको, इसमें बिल्कुल भी बादल नहीं दिखेंगे। एक बादल को देख के आप बोलोगे यार आज बारिश आ सकती है, हैं? अरे भाई तेरे को पागल हो गया कि कहाँ से, तेरे को कहाँ से संभावना लग रही है, हैं? कोई बादल नहीं है, नहीं के बराबर है, कोई बारिश नहीं आएगी, अरे फिर भी मान ले यार हो सकती है। ठीक है, तब हम किसका यूज करते हैं, माइट का। और मस्ट का कब करेंगे, जब आपको श्योरिटी हो जाती है। समझ में आया आपको इन तीनों से, यस। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा तीनों। देखो तो फर्स्ट वाला है इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, आपको इनाम मिल सकता है, आप इनाम प्राप्त कर सकते हो, यू मे गेट ए प्राइज, और सी मे बी एट होम, वह घर पे हो सकती है। या दूसरा वाला है कि आप इनाम प्राप्त कर सकते हो, आज बारिश हो सकती है। ये सब क्या है, संभावना है, सब क्या है इसमें, संभावना। आर यू गेटिंग गॉट विद दिस वन, ओके, यस। अब ये तो हो गया आपका मे का फर्स्ट। दूसरा है आपका मे का फर्स्ट वाला, समझ में आया आपको, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कैपेबल, सॉरी प्रोबेबल और प्रोबेबिलिटी। मे का जो दूसरा है टू एक्सप्रेस परमिशन, टू एक्सप्रेस परमिशन, PERMISSION, टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन को बताने के लिए। अब परमिशन क्या, मैंने कल बताया था आपको, परमिशन 2 प्रकार की होती है ना, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। कल बताया था मैंने आपको, फॉर्मल क्या होती है जो हम ऑफिस में यूज करते हैं, इनफॉर्मल क्या होती है जो हम घर पे यूज करते हैं। तो बताओ ये परमिशन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल होगी, मतलब फॉर्मल परमिशन के लिए हम यू भी कर सकते हैं इसके लिए कि फॉर्मल परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है नंबर 1, MAY, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। दूसरा है आपके सामने, मे आई यूज योर बुक, मे आई यूज योर बुक सर। अब देखो लास्ट में क्या लगाया है, सर लगाया। अगर फ्रेंड की बात करते हैं तो कैन का यूज करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। नंबर 3 है कुछ सेम वही एग्जांपल, मे आई यूज योर पेन सर, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम परमिशन की, लेकिन परमिशन कैसी है, फॉर्मल, ठीक है ना। तब हम किसका यूज करेंगे, मे का। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है आपको। अरे परमिशन कैसी होगी, फॉर्मल, तब हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। सेकंड रूल है ये, फर्स्ट में बताई दी आपको। फर्स्ट मे का मतलब क्या हुआ, संभावना,
ठीक है। अब इसमें भी क्या रहती है, संभावना रहती है ना कि पता नहीं सर अंदर आने दे या नहीं दे, मैं आई गो टू वॉशरूम सर, तो सर पता नहीं बाहर भेजे या नहीं भेजे, तो आपको क्या रहती है, उसमें भी संभावना रहती है। ठीक है, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल और प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना, अगर इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं आपको ब्रैकेट में दे देते हैं, तो बिल्कुल आपको किसका यूज करना है, MAY, मे का यूज करना है। आगे देखना, इसका एक और बता देता हूँ मैं आपको, मे का यूज करना, जो कल मैंने आपको कंजक्शन पढ़ाया था, कंजक्शन पढ़ाते टाइम पे भी कुछ बताया था, अगर आपको याद हो तो आपको भी याद आएगा कि देखो सेकंड वाला तो हो गया परमिशन। अब है थर्ड जो इसका रूल है, टू एक्सप्रेस, ध्यान देना, टू एक्सप्रेस पर्पज, PURPOSE, पर्पज। आपको याद है तो बताइए मुझे कि पर्पज का यूज कौन से कंजक्शन के लिए किया था हमने, अरे कौन सा कंजक्शन था जिसके लिए हमने पर्पज का मतलब पर्पज के लिए किया था, हैं बताइए, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो। इसलिए कहता हूँ बार बार कि आप जो भी वीडियो देखते हो उस वीडियो को आप ढंग से देखा करो, आप नोट बना लो, एक छोटी सी नोटबुक बना लो, उसमें नोट कर लिया करो। बिल्कुल एक शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने समझाया कि पर्पज के लिए क्यों किसका करते हैं, सो दैट का यूज करते हैं। लिखवाया था क्या आपको मैंने, हैं, यस, वी ईट मैंने लिखवाया था ना कि हम खाना खाते हैं ताकि हम क्या रह सकते, क्या रह सकें, जीवित रह सके, जिंदा रह सकें। देखो इधर एग्जांपल में देखो, वी EAT ईट, सो दैट, ये देखो कंजक्शन आ गया ना, सो दैट से ऐड करना है, वी मे LIVE लीव। अब देखो सो दैट किसको फॉलो करता है, मे को। अगर आपका मॉडल ऐसे पूछ लेता है अगर आपको मॉडल पूछ लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक दे देते हैं, यहाँ ब्लैंक दे दिया, अब और कुछ भी नहीं दिया आपको आगे, या ब्लैंक दे दिया पर्पज, PURPOSE, पर्पज दे दिया आपको आगे, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे इसमें, किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे ना, क्यों, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है, दूसरा अगर वैसे भी अगर आपको पर्पज से याद नहीं आता कि आप भूल जाओगे यार पर्पज पता नहीं है, पर्पज के लिए कौन से मतलब इसका मॉडल का यूज करते हैं, याद ही नहीं आ रहा, तो आप इस सो दैट को याद रखो। किसको याद रखना है आपको, सो दैट, ठीक है। सो दैट के बाद में जो भी मॉडल आता है वो क्या आता है, मे। किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। समझ में आया मे का यूज करना, अरे मे का यूज करना समझ में आया क्या आपको, यस। तो आपका कैन, कुड, मे, और फोर्थ नंबर का है आपका माइट, MIGST, माइट का यूज करना, यूज ऑफ माइट लिखवा देता हूं आपको, देखो यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट, लिख लिया आपने ये वाला, लिखो फटाफट लिखो, यूज ऑफ माइट में किसका यूज करते हैं, देखो कैसे करेंगे, एग्जांपल देखना एक बार आप सभी, देखो टू एक्सप्रेस, EXPRE, टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो होती है लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी होती है, रिमोट होती है, मतलब क्षीण होती है, ठीक है। या उसमें हम ये भी कर सकते हैं डाउट, DOUBT, डाउट पॉसिबिलिटी, जिसमें हमें क्या रहता है, डाउट रहता है, रिमोट पॉसिबिलिटी या फिर डाउट पॉसिबिलिटी, मतलब हम कर सकते हैं, हिंदी में समझे तो हम क्षीण संभावना के लिए, किसके लिए करते हैं, क्षीण संभावना। अभी तीनों का मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, मे का और माइट का दोनों का दिया, और एक उसका बताया मैंने आपको मस्ट वाला, तो देखो ज़्यादा समझने नीड नहीं है, तो आप इतना याद रखो, माइट का यूज करते हैं हम
टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी कर लो या फिर डाउट पॉसिबिलिटी कर दो, जिसमें हमें संभावना क्या होती है, बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है। मैं कहूँ कि देयर आर ए फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, ए फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, सॉरी फ्यू क्लाउड्स, ए फ्यू में तो कुछ आ जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बोलूँ कि फ्यू क्लाउड्स, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, बिल्कुल क्या है, न के बराबर बादल है स्काई में, फिर भी क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। जब न के बराबर फ्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसका यूज करना है, आपको माइट का यूज करना है। यस, फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, इट माइट RAIN रेन, TODAY टुडे, इट माइट रेन टुडे, लिखते लो साथ साथ में। एग्जाम्पल और देता हूँ इसका साथ में आपको। नंबर 2 देखना, he has not WORKED worked hard, he has not worked hard but he blank pass, लेकिन फिर भी वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है, उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो संभावना क्या रहेगी उसके लिए, नहीं के बराबर। मैं उठ के चुपचाप सुता उठ, मतलब नींद में हूँ, बढ़िया पूरे साल भर मैंने मजे किए, और फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी मैं आपको कहूँ कि अरे मैं देखना देख मैं फर्स्ट डिवीजन लेके आऊँगा, फर्स्ट डिवीजन पास होऊंगा, तो आपके मन में क्या रहेगा, अरे ऐसे फेंक लो जी, है ना, आपके संभावना तो रहेगी, लेकिन कैसी, बिल्कुल क्षीण संभावना रहेगी आपको, ठीक है। ही माइट, किसका यूज करेंगे हम, ही माइट। SIT सीता हैज नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी बट शी माइट सेंड मी ए गिफ्ट, सीता ने मेरी क्या नहीं की, बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की, लेकिन फिर भी वो क्या भेज सकती है, गिफ्ट भेज सकती है। आया समझ में आपको। तो ये है आपका मे का यूज करना, ठीक है। और पास्ट में अगर हम पर्पज की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करेंगे। इसका एक और बता देता हूँ मैं आपको, माइट को नोट लगा के लिखवा देता हूँ, नोट लगा के लिखवा देता हूँ आपको कि पास्ट में पर्पज को बताने के लिए माइट का यूज करते हैं। PAST पास्ट में, PURPOST पर्पज को बताने के लिए MIGST माइट का यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट में पर्पज को बताने के लिए, जैसे प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं, मैं का, तो मैं का पास्ट क्या होता है वैसे, माइट होता है वैसे ही, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखिए बताता हूँ आपको। He ran fast so that he might catch the, बोले घर पे लेट हो गया था, लेकिन वो तेज दौड़ा ताकि वो क्या कर सके, अरे मैं तेज क्यों दौड़ा, ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके। कैच का मतलब ये नहीं कि कोई बॉल को कैच कर रहा है जैसे ट्रेन को कैच करेगा, कैच का मतलब
पहुंच सके, ठीक है, टाइम पे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपके ही रेन फास्ट। इसमें भी देख लो, एक सेंटेंस किसका है, एक सेंटेंस किसका है, रेन, इट इज ए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो देखो इसमें भी क्या है, पास्ट का है ना। तो जब अगर यहाँ पर रन होता तो यहाँ पर हम क्या करते, मैं, देखो इधर यहाँ पर रन होता तो हम क्या करते, मैं करते। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, पास्ट टेंस की कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइट। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, यस। अब एक बार यहाँ से उतारो आप सभी। नेक्स्ट है आपका यूएस यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट आते ही इसका मतलब आप भी समझ जाते कि मस्ट, मस्ट का मतलब अनिवार्य था, सर्टेनिटी, श्योरिटी, ठीक है। तब हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो हम देखो, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, NECESSITY, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है, नेसेसिटी क्या होता है बताओ, देखिए सोच के मुझे, जब तुम्हें आगे लिखा बताऊं, ऑब्लिगेशन, OBLI, इधर लिख देता हूँ, OBLIGATION, ऑब्लिगेशन। और सर्टेनिटी, CERTAINITY, सर्टेनिटी, ठीक है। और एक और लिखा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, STRONG, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, POSSI, पॉसिबिलिटी, कंपल्जन, या फिर हम कह सकते हैं कंपल्सरी, कंपल्सरी, नेसेसरी मतलब आवश्यक रूप से, ठीक है। अरे नेसेसरी वर्ड से बना है, नेसेसिटी आवश्यक, ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कंपल्जन, कंपल्सरी, ठीक है। इनके लिए, ठीक है, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, विश्वास हो जाता है ना आपको, BELIEF, बिलीव। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, बिलीव, बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास। आपको क्या है, श्योरिटी, ठीक है। ये लो, SURE, श्योर, ठीक है, या फिर ETC इतना कर लो, ठीक है। श्योरिटी के लिए अब किसका यूज करते हैं, मस्ट का, मतलब आवश्यक रूप से, आवश्यक, या अनिवार्यता के लिए, अनिवार्य, अनिवार्यता के लिए। और लिखो तो निश्चितता, निश्चितता के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। अब एग्जांपल से देखना, एग्जांपल नंबर 1 है आपका, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, HARD, हार्ड, टू गेट सिलेक्शन। आपको अवश्य ही क्या करना है, मस्ट, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अवश्य ही क्या करना है, क्या करना है, अवश्य ही आपको हार्ड वर्क करना है। वर्क कैसे करना है आपको, हार्ड, कठिन मेहनत करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और ऐसे बातें करते रहे अपन, नहीं सर देखना मैं इस बार है ना 90% बनाऊंगा, मैं सर A+ लेके आऊंगा। अरे भाई, बोलना और करना दोनों में क्या है फर्क, ठीक है। 90+ या A+ लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है।
तब हम किसे यूज करते हैं? मस्ट का। यू मस्ट। ऑब्लिगेशन में जैसे सोल्जर, SOLIDER, सोल्जर्स मस्ट, OBEEY, soldiers must obey their commander. Soldiers must obey their COMMANDER. ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि सोल्जर्स को अवश्य ही क्या करना चाहिए, उनकी मतलब जो कमांडर है ना, उनका क्या करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, मस्ट फॉलो करना चाहिए। ओबेइंग क्या होता है? मानना, ठीक है, यस। सर्टेनिटी में he must be the principal of the school. He must be the PRINCIPAL, principal of the school. वह अवश्य ही कौन है? प्रिंसिपल है। आपको सर्टेनिटी है, मैंने अभी बताया था ना कि सर्टेनिटी में क्या है? बिलीव, विश्वास। आपको पक्का विश्वास है कि ये कौन है? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। पॉसिबिलिटी में क्या है? नंबर देखो, नंबर 4 है ही मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर बाय नाउ। ही मस्ट RECEIVE received, he must, sorry, इसमें he must have RECEIVE received my letter by now, ठीक है। किसका यूज किया हमने? मस्ट का। अब ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल से आप ढंग से समझ लेना। नंबर वाला है ऑब्लिगेशन में एक और देता हूँ, PARENTS, पेरेंट्स मस्ट टेक केयर, मतलब लुक आफ्टर their children, children, ठीक है। पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन, ठीक है। ये है आपका मस्ट का यूज। एक और है, इसका मैं बता देता हूँ दोनों साथ साथ ही। देखो, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कंपल्जन या कंपल्सरी, ठीक है। यू मस्ट कम इन योर स्कूल यूनिफॉर्म। आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल है सॉरी, आपको बार बार बोलते हैं ना, ठीक है, अनिवार्य रूप से एग्जाम में पूछते ना आपको कि आपका स्टेशनरी का सामान क्या लेके अपने साथ में लेके आना, बोलते ना आपको, में ताकि आपको एक दूसरे से क्या नहीं करना, कोई भी स्टेशनरी का सामान शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। यू मस्ट कम विद योर कंप्लीट स्टेशनरी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये मस्ट है, आवश्यक रूप से या आवश्यकता के लिए, अनिवार्यता के लिए, निश्चितता के लिए। यू एग्जाम्पल देखो, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सिलेक्शन, सोल्जर्स मस्ट ओबे दियर कमांडर, और ही मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ही मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर बाय नाउ, और पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन। ओके, अब एक बार इसको राइट डाउन करो फटाक से। आगे देखो, मस्ट का यहां तक हो गया। एक और बता देता हूं मैं आपको, मस्ट में जो मस्ट का जो सेकंड यूज है वो किसके लिए करते हैं, ध्यान देना, टू
एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, इधर देखो प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन का हिंदी अर्थ होता है निषेध। क्या होता है? निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है? देखो कहीं कहीं जो रोड होती है ना, जहां पे रोड में है ना, वहां लिखा होता है कि भारी वाहनों का प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध, ठीक है ना। स्मोकिंग, स्मोकिंग वाला लिखा हुआ था, जैसे मान लो ये स्मोकिंग वाला होता है ना, ऐसा वाला, ठीक है, और ये जली हुई होती है तो इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ था प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, मतलब इसका क्या है? निषेध। क्रॉस लिखा हुआ देखा होगा ना आपने, नो स्मोकिंग, ठीक है। तो मतलब वो वहां पर क्या नहीं है? अलाउड नहीं है। कहीं कहीं घर होते हैं तो घरों के ऊपर भी नो पार्किंग लिखा हुआ आता है, वहां पर घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा देते हैं और लिखते हैं नो पार्किंग, क्योंकि सिटी में क्या करते हैं लोग है ना, हर किसी घर के सामने क्या करते हैं, गाड़ियों खड़ी करके बाद मार्केट में चले जाते हैं, है ना, या रोड पे साइड में खड़ी कर देते हैं, और फिर उससे क्या आने जाने वाली जो ट्रैफिक है वो क्या रहता है? बाधित रहता है, ठीक है, सब लोग परेशान होते हैं। तो वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाते हैं नो पार्किंग के, लगा देते ना। यस, एग्जाम्पल नंबर 1 देखना। यू, हाँ एक चीज और, इसका जो यूज है ना वो किस में ज्यादातर करते हैं? नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं ज्यादातर। किसके लिए करेंगे? नेगेटिव के लिए। जैसे यू देखो, इसमें यू मस्ट नॉट आ गया ना, नॉट है, नॉट आ गया ना, यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल, यू मस्ट नॉट PAR के पार्क योर VEHICL व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द गेट, मतलब आपको किसी भी गेट के सामने क्या नहीं करना है? आपके व्हीकल को पार्क नहीं करना है। यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ गेट, इन फ्रंट ऑफ गेट, गेट के सामने आपको अपने मतलब जो व्हीकल है उसको पार्क नहीं करना है। हो गया? ये है आपका मस्ट नॉट का यूज, मतलब सॉरी हाँ मस्ट का यूज करना, मतलब इसमें भी क्या है? नेगेटिव है। आप यहाँ पे लिखा हो जाएगा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है। और इसका एक और बता देता हूँ साथ में ही, टू एक्सप्रेस एम्पैथिक, ध्यान देना, एम्पैथिक, EMPA, एम्पैथिक एडवाइस के लिए, एम्पैथिक एडवाइस। अभी एम्पैथिक एडवाइस क्या होती है? अरे एम्पैथिक एडवाइस क्या होती है? एम्पैथिक एडवाइस क्या होती है? ADVIC, एम्पैथिक एडवाइस क्या होती है? मतलब मैंने आपको पढ़ाया था ना प्रोनाउन एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब जोर देकर कहना, ठीक है ना। तो मतलब जोर देकर सलाह देना, जोर देकर सलाह है देना। जैसे मान लो किसी को टोबैको खाने की आदत है, क्या करने की आदत है? टोबैको, या किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, तो हम उसको जोर देके बोलते हैं ना, या कोई मतलब जैसे ड्रिंक करने की आदत है किसी को, तो हम उसको जोर देके क्या करते हैं? मना करते हैं कि भैया आपको क्या नहीं करना है, ये स्मोकिंग है या च्यूइंग है या फिर आपको ड्रिंक वाली जो आदत है इसको क्या करना होगा? छोड़ना ही होगा। यू मस्ट गिव अप योर हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, बोलते ना अपन कि आपको अवश्य ही क्या करना है? इस आदत को छोड़ना है। हम जोर देके उनको क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं। जब हम जोर देके सलाह देते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मस्ट का। एक एग्जांपल देता हूं, यू मस्ट गिव अप, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग,
SMOKIN, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। इस प्रकार से आपका ये मस्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ में आया आपको ये है? एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में नहीं आए तो वापस से पूरा देखना, आपको मैं वादा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा आपको अच्छे से। और ध्यान से देखना, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूँ। थैंक यू।